अमेज़न का नाम सुनते ही ज़हन में क्या आता है? शायद वही जो हम सबने स्कूल में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा दरिया, घने जंगल। लेकिन आइए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या ये सिर्फ इतना ही है? असल कहानी तो इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अमेज़न सिर्फ एक दरिया नहीं, ये तो राज़ों से भरी एक पूरी दुनिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक दरिया दूसरे दरिया के ठीक नीचे बह रहा हो? सुनने में बिल्कुल एक पहेली लगती है ना? लेकिन यही सवाल अमेज़न को समझने की चाबी है। यही सवाल हमें सीधा उस पोशीदा दुनिया में ले जाता है जहां इस दरिया का शायद सबसे बड़ा राज दफन है। तो चलिए आज इस उलझे हुए निज़ाम की गुत्थियां सुलझाते हैं। अमेज़न को सिर्फ एक पानी का बहाव मत समझिए, इसे एक मुकम्मल स्यारा तस्वुर कीजिए। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने कानून हैं, अपनी अलग तारीख है, और ऐसे राज हैं जो ज़मीन की सतह के ऊपर भी हैं और बहुत बहुत नीचे गहराइयों में भी छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दरिया के हैबतनाक साइज को समझने से। जब हम कहते हैं बड़ा, तो अमेज़न के मामले में इस लफ्ज़ का मतलब ही बदल जाता है। इसकी वुसअत वाकई तस्वुर से बाहर है। जरा इस अदद पर गौर कीजिए। हर एक सेकंड अमेज़न 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में उंडेलता है। ये इतना ज्यादा है कि दुनिया के अगले 7 सबसे बड़े दरिया मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसको आसान लफ्जों में समझने के लिए बस यूं सोच लें कि एक सेकंड में इतना पानी गिरता है जो किसी भी बड़े शहर की पूरे दिन की जरूरत पूरी कर दे, सिर्फ एक सेकंड में। अब इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात, पूरी दुनिया के समंदरों में जो ताज़ा पानी जाता है ना, उसका 5वां हिस्सा यानी पूरे 20% सिर्फ इस एक दरिया से आता है। सोचकर देखिए, ये इतनी बड़ी मिकदार है कि ये आलमी मौसम और समंदरी लहरों पर सीधा असरअंदाज होती है। और जब बारिश का मौसम होता है तो ये दरिया कुछ जगहों पर 48 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। इतना चौड़ा कि अगर आप एक किनारे पर खड़े हों तो दूसरा किनारा नजर ही नहीं आता। वो उफुक में ऐसे गायब हो जाता है जैसे आप किसी समंदर के साहिल पर खड़े हों। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि वहां के मुकामी लोग इसे दरिया समंदर कहते हैं। बिल्कुल सही नाम है इसके लिए। हमने स्कूल की किताबों में हमेशा पढ़ा है कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाए नील है, तकरीबन 6,650 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट है। हालिया तहकीक जिसमें साइंसदानों ने अमेज़न के असल मनबा यानी जहां से ये शुरू होता है, इसको आखिरकार मैप कर लिया है, तो उनका कहना है कि अमेज़न की लंबाई 7,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस हिसाब से तो ये नील से भी लंबा हुआ। ये बहस आज भी साइंस की दुनिया में जारी है। लेकिन अमेज़न की पहचान सिर्फ उसके साइज से नहीं है। कहानी तो यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई एक सीधा साधा दरिया नहीं है। अपने लंबे सफर के दौरान ये अपनी शक्ल बदलता है, इसका नाम बदलते हैं और यहां तक कि इसका रंग भी बदल जाता है। और इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल है ये पानियों का संगम। ये वो मकाम है जहां रियो नीग्रो का गहरा साफ पानी और अमेज़न का गदला मिट्टी जैसा पानी आपस में मिले बगैर साथ साथ सैकड़ों किलोमीटर तक बहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वजह है इनके दर्जा हरारत, रफ्तार और कसाफत में फर्क। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तेल और पानी जो कभी आपस में नहीं मिलते, एक कुदरती करिश्मा। इस दरिया के राज सिर्फ इसके पानी में नहीं, बल्कि इसके माजी में, इसकी तारीख में भी दफन है। और इसकी तारीख में एक ऐसा वक्त भी था जब ये बिल्कुल उल्टी सिमत में बहता था। इसके लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे। उस जमाने में जब सारे बराए आजम गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। तब अमेज़न का कदीम रूप असल में मगरिब की तरफ बहता था, अफ्रीका से दूर। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। एंडीज के पहाड़ जमीन से उभरे, उन्होंने दरिया का रास्ता रोक लिया, एक दीवार की तरह खड़े हो गए और दरिया को मजबूरन अपना रुख बदलकर मशरिक की तरफ बहरे ओकियानस की जानिब बहना पड़ा। और आज भी हमें इस उल्टे बहते दरिया की एक झलक देखने को मिलती है। साल में 2 बार बहरे ओकियानोस की ताकतवर लहरें 4 मीटर तक ऊंची एक जबरदस्त लहर बनाती हैं, जो दरिया के बहाव के खिलाफ अंदर की तरफ आती है। इस मंजर को पोरुरोका कहते हैं, जिसका मतलब है बहुत बड़ा शोर। और ये नाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लहर इतनी ताकतवर होती है कि दुनिया भर से सरफर्ज इस एक ना खत्म होने वाली लहर पर सवारी करने के लिए यहां आते हैं। अब जब ऐसा लग रहा था कि हम अमेज़न के सबसे बड़े राजों को जान चुके हैं, तब साइंसदानों ने इसके 4 किलोमीटर नीचे जमीन की तह में एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जिसने सबको हैरान कर दिया। 2011 में महक़क़ीन ने इस बात की तस्दीक की जो सुनने में नामुमकिन लगती थी। अमेज़न के 4 किलोमीटर नीचे पानी का एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ा बहाव मौजूद है। इसको नाम दिया गया रियो हमजा।
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ऊपर बहते दरिया के नीचे एक भूत दरिया या घोस्ट रिवर बह रहा हो। इस चार्ट को देखिए, इससे हमजा के नाकाबिले यकीन हजम का अंदाजा होता है। जब अमेज़न अपनी सबसे ज्यादा चौड़ाई पर 50 किलोमीटर का होता है, वहीं इसके ठीक नीचे बहने वाला हमजा 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। सोचिए, ये 8 गुना ज्यादा चौड़ा है। तो दोनों दरियाओं में फ़र्क क्या है, ये टेबल इसे वाज़े करती है। हमजा बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ज़मीन के बहुत नीचे बहता है, लेकिन उसकी रफ्तार ना होने के बराबर है। जहां अमेज़न का पानी कई मीटर फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है, वहीं हमजा का पानी मसामदार चट्टानों से गुजरते हुए सिर्फ चंद मिलीमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रिसता है। एक तेज़ है तो दूसरा इंतहाई सुस्त। अमेज़न के राज सिर्फ पानी तक महदूद नहीं, इसकी आखिरी तह इस बेसिन में छुपी जिंदगी और तारीख में है, जो वक्त की गर्द में खो चुकी थीं। चलिए अब अमेज़न की कबलस तारीख दुनिया में झांकते हैं, जो टाइटन बोआ का घर था। ये एक सांप था जो 15 मीटर तक लंबा होता था, यानी एक शहरी बस जितना लंबा। इसका वजन 1 टन से ज्यादा था, इतना बड़ा कि ये द्यो हेकल मगरमच्छों का शिकार करता था। इसके मुकाबले में आज का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी एक बच्चा लगता है। अब एक और खोई हुई दुनिया की तरफ चलते हैं, लेकिन इस बार ये जानवरों की नहीं, बल्कि एक तरक्की याफ्ता इंसानी तहजीब की दुनिया है। सदियों तक माना जाता था कि अमेज़न का घना जंगल बड़े शहरों और तहजीबों के लिए नामौजू है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी ने हमें गलत साबित कर दिया। लाइडार ये एक ऐसी लेज़र स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जो जंगल के घने पत्तों के आर पार देख सकती है। इसको इस्तेमाल करते हुए माहिरीन ने एक पूरी खोई हुई तहजीब ढूंढ निकाली है, कासा रबे सकाफत। और उन्होंने जो कुछ बनाया वो हैरानकुन है। 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के अहराम, पानी के इंतजाम के लिए नहरों का एक वसी जाल और अपने शहरी मराकज़ को जोड़ने के लिए किलोमीटरों लंबी बिल्कुल सीधी सड़कें। इस तहजीब की कहानी में एक पुरअसरार मोड़ भी है। ये लोग सदियों तक इस इलाके में आबाद रहे, एक पेचीदा मुआशरा बनाया और फिर 1400 ईस्वी के आसपास अचानक गायब हो गए। वो क्यों और कहाँ गए, ये आज भी माहिरीन के लिए एक मौम्मा है, एक पजल जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। तो सोचिए, एक भूत दरिया, देवहेकल सांप और खोए हुए शहरों की दरियाफ्त के बाद ये सवाल जहन में आता है, अमेज़न अपने अंदर अभी और कितने राज छुपाए बैठा है? इस वसीउ अरीज जंगल और इसके दरिया की गहराइयों में और क्या कुछ पोशीदा है जो अभी हमारे इल्म में आना बाकी है?